Hello, Achan. Let's read the question. And the question says a particle moving on x axis with constant acceleration had displacement of 6 meter from t is equal to 4 second to t is equal to 7 seconds and 3 meter from t is equal to 5 second to t is equal to 8 second. The distance covered from t is equal to 6 second to t is equal to 9 second each. Our options are A 1.75 meter, B 2.25 meter, C 3 meters and D 0. तो बेसिकली हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोग के पास एक पार्टिकल है जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में। उसका जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम इंटरवल ऐसे लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल टी इज इक्वल टू 4 टू 7 में 6 मीटर्स है, टी इज इक्वल टू 5 टू 8 सेकेंड्स में 3 मीटर है और हम लोग से टी इज इक्वल टू 6 टू 9 सेकेंड में पूछा है। और हम लोग को क्या कह रहा है, वो एक्सलरेशन उसका उसका कांस्टेंट है एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन में। ठीक, ये हम लोग पास इतनी चीजें इंफॉर्मेशन दी हुई। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हम लोग को अगर किसी भी टाइम इंटरवल में अगर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग के पास एक दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t1 टू t2 इज x, लेट से x है। मतलब कि जो टाइम इंटरवल t1 से t2 का जो है उसमें x मूवमेंट है। तो हम लोग इस x को कैसे लिख सकते हैं, मान लेते हैं ये हम लोग के पास एक पार्टिकल है, ये t इक्वल टू 0 है, यहाँ पे t इक्वल टू t1 पे ये पार्टिकल यहाँ पे था और t इक्वल टू t2 पे यहाँ पे था और हम लोग का गिवन है ये x है। तो हम लोग इस x को कैसे लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस इन t2 मतलब t0 से t2 तक का और फिर निकालना है t0 से t1 तक का और फिर सब्ट्रैक्ट कर दें। मतलब ये पूरा x1 हो जाएगा, ये पूरा ये पूरा x2 हो जाएगा, ये पूरा x1 हो जाएगा। तो हम लोग x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1। हम लोग को x1 और x2 निकालना आता है। तो इसका जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा सॉल्व करने के लिए वो डिस्प्लेसमेंट सिंपली s इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो फिर अगर हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन t1 t2। जैसे मान लेते हैं हम लोग फिर डिस्प्लेसमेंट इन t1 t2 x ले लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इन t1 टू t2। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इस फार्मूले से, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut2 प्लस हाफ at2 स्क्वायर माइनस ut1 प्लस हाफ at1 स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा तो x इज इक्वल टू u कॉमन हो जाएगा, t2 माइनस t1 प्लस हाफ a t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। ये हम लोग का आगे फार्मूला जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो हम लोग पास गिवन क्या है, 4 टू 6 मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, t1 4 t2 7 और जो x है वो है 6। तो फिर इसके लिए इक्वेशन अगर लिख लें हम लोग, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से, 6 इज इक्वल टू u
7 - 4 प्लस हाफ ए। हाँ, यहाँ पे मैं बता दूं, जो u है वो उस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, और a लिख लेते हैं, a इज एक्सलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक, a ये हो जाएगा 7² - 4²। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 6 = 3u प्लस ये 7² - 4² हो जाएगा हम लोग के पास 33, 33/2a। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा, सॉरी, इसको स्टेप वाइज ही कर लेते हैं। u प्लस 11/2a इज इक्वल टू 2। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2u प्लस 11a इज इक्वल टू 4। इसको हम लोग इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ठीक, फिर हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट के लिए गिवन क्या है, t1 क्या गिवन है हम लोग को नेक्स्ट इंटरवल के लिए 5, t2 जो है वो 8 है, और x गिवन है हम लोग का 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इज इक्वल टू इनिशियल इंटू टाइम 8 - 5 प्लस हाफ ए 8² - 5²। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इज इक्वल टू 3u प्लस हाफ 8² - 5², ये 39 हो जाएगा, 39/2 है। तो फिर इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 1 इज इक्वल टू यू प्लस 13/2a। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2u प्लस 13a इज इक्वल टू 2। ये हम लोग का इक्वेशन 3 हो गया। अब हम लोग बाय सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, हम लोग 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास जो आ जाएगा एक्स यू आ जाएगा, वो होगा 7.5 मीटर पर सेकेंड, एंड ए हो जाएगा हम लोग के पास -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करने पर होगा। अब हम लोग को निकालना क्या है, एक्स निकालना है 6 to 9 के बीच में। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में फिर हम लोग एक्स निकालते हैं। यहाँ के लिए t1 जो हो जाएगा वो हम लोग के पास t1 क्या हो जाएगा 6, t2 हो जाएगा 9, और हम लोग का x सॉल्व करना है। हम लोग का a आया -1, u आ गया 7.5, u आ गया 7.5। तो हम लोग फार्मूला इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू यू 9 - 6 प्लस हाफ -1 इंटू 9² - 6²। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3, u की वैल्यू 7.5 है, मतलब कि 3 इंटू 7.5 प्लस ये प्लस कर लेते हैं, फिर यहाँ पे 1/2 -1 इंटू 9² इंटू 6²। तो 9² इंटू 6² कितना हो जाएगा, 81 - 36। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोग के पास 22.5, ये माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 22.5, दैट इज x इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अब अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें, तो ऑप्शन हम लोग का जो डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। therefore the final answer is 0। I hope you will understand this question. All the best.